प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति लाल माँ की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं सब गुरु भैया बहना को मैं चरण छूकर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में भगवान महादेव का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा और रानी दोनों कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, उनमें भगवान के लिए कोई आस्था कोई श्रद्धा नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, धीरे धीरे समय बीत रहा था। उनके प्रजा जो थे, प्रजा को भी बड़ा दुख दिया करते थे। उन्हें लगता था कि जो प्रजा कमाता है वो मेरा है, लेकिन ऐसे कैसे होगा? आपके खेत में मेहनत किया तो उसको मजदूरी देना बनता है, लेकिन राजा ऐसा कोशिश नहीं करते थे कि उसका पूरी मजूरी दें। धीरे धीरे समय बीता। राजा जो थे, राजा निसंतान थे, राजा का कोई संतान नहीं था। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। सब लोग पूजा पाठ करते थे, चर्चा भजन करते थे, लेकिन रानी को राजा जाने नहीं देते थे। मेरा रानी किसी के यहाँ चर्चा में कैसे जा सकती है? किसी के यहाँ चर्चा में नहीं जाएगी। रानी को मन करता था कि अगल बगल में हम चर्चा में जाएं, लेकिन रानी को राजा जाने नहीं देते थे। राजा का ब्याह का कई वर्ष बीत गया, राजा निसंतान रह गए। रानी को लगता था कि हे भगवान, कोई व्रत पूजा करते तो हो सकता है कि मेरा भी संतान हो जाता। जब उनका पड़ोस में चर्चा हो रहा था, चर्चा करवाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे, तो कहते हैं कि सबके यहाँ बुलावा दे के और लौट रहे थे, तो रानी कहती है कि अरे आज पूरा बड़ी गली घूर रहे हैं गांव गांव में, क्या बात है? मैं अपना झिरोखा पर से देख रहे थे। तो पड़ोसन की राधा दीदी कहते हैं कि अरे क्या कहें, आपको कहने से भी कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कि कैसे? तो हम चर्चा करवा रहे हैं, अब आप आइएगा है ये नहीं। कहते चर्चा क्या होता है भाई? देखिए, भगवान के हम लोग शिष्य बन गए हैं और 3 सूत्र के पालन करते हैं। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करते हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति से भगवान को ध्यान लगा के और लोग हृदय से पुकार करके मांगता है तो उसे पूरा हो जाता है, और वही हम लोग करते हैं। कहते हैं कि ऐसा, रानी बोली कि ऐसा, तो हाँ, लेकिन ठीक है, हम आवेंगे आपके यहाँ चर्चा में। बेचारी कहती है कि ठीक है रानी साहब, आप आइएगा चर्चा में। धीरे धीरे समय बीतने लगा, चर्चा का समय आ गया, 11 बज गया। 11 बजे से बोल दी कि मेरे घर शुरू है। 11 बजे सब लोग चल गए। रानी सोच रही है कि चलो राजा चल गए हैं तो क्यों ना हम चर्चा में चल जाए। रानी सोचती है कि क्या ले जाए, मिठाई ले जाए, लड्डू ले जाए, पेड़ा ले जाए, क्या ले जाए। सबको देखते हैं कि भंगिया धतुरवा लेके जाते हैं, लेकिन हम तो इतना बड़ा राजघराने से हैं, भंगिया धतुरवा ले जाके क्या करेंगे। रानी बेचारी लड्डू 5 को ले ली, बाहर दरवाजा पर उसका भांग धतूरा के पेड़ था, वो उसमें भी सिरोर ली
और ले जाके वहां पर चर्चा में चल गई। सब लोग जो हैं चर्चा में, ध्यान में, अपना भजन में लगल हैं, लेकिन रानी जो है, रानी कहती है कि हे भगवान महादेव, अपना पति से चोरी आए हैं, चुप्पे आए हैं, मेरा श्रद्धा पूरा कर दीजिए। अपना पति से चोरी चोरी आए हैं, चुपे चुपे आए हैं। यदि हमको संतान हो जाएगा तो हम घर में अपना सब दीदी को बुला के और चर्चा करवावेंगे। अब प्रतिदिन हम जाप करेंगे, दरवाजा पर एक भगवान के मंदिर बनाएंगे, उसमें सोना के शिवलिंग बैठवाएंगे। मन ही मन तो गछली। सब लोग घर जाने लगे तो रानी भी प्रसादी लेकर घर चल गई। प्रसादी लेकर घर चल गई, प्रसादी खा गई। रोज वो क्या करती है, अपना घोषणा करवा के नमन करने लगी। कुछ दिन बीता तो रानी और गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो अपना पति से कहती है कि ये जी देखिए ना, हमको कैसे कैसे तो मन लग रहा है। उसके पति बोलते हैं कि कैसा लग रहा है? तो देखिए ना, खट्टा खाने का मन करता है, चर पचर लगता है, से कैसा कैसा तो लग रहा है। तो अच्छा ऐसे ही लग रहा है। कहती कि नहीं, लगता है कि जरूर ऊपर वाले मेहरबान बन गए हैं, हो गए हैं, तो हमको बच्चा होने वाला है। राजा सोचे कि हाँ ठीक है, हो सकता है। 4-6 महीना बीता तो सब कोई जान गए। सब कोई जान गए तो रानी के 9वां महीना में एगो लड़का हुआ। जब 6-7 महीना हुआ तो रानी नमन करना, जाप करना छोड़ दी, भूल गई। 9वां महीना के बाद उसको एगो लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो रानी बड़ी खुशखबरी पाई। राजा भी बड़े प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे समय बीता तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से कि देखिए कैसन पृथ्वी पर के लोग होते हैं। इतना बड़ा राजा था, इसका ब्याह के 20 वर्ष हो गया था और एको संतान नहीं था, लेकिन देखिए एगो बेटा दिए तो मेरा नमन जाप भूल गया। पार्वती कहते हैं कि हे महादेव जी, हे भोले भंडारी, एक और उसको संतान दे दीजिए, एक और संतान दे दीजिए। हो सकता है कि अबरी बच्चा हो तो उसका याद पड़ जाए। भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ एक और दे दीजिए। बच्चा के 3-4 साल हुआ तो फिर से रानी को गर्भधारण रह गया और 9वां महीना के बाद फिर से एगो लड़का हो गया। एगो लड़का हो गया तो रानी बड़ी खुश हुई कि फिर हमको एगो बेटा हो गया, फिर हमको एगो बेटा हो गया। लेकिन ये याद नहीं था कि हम क्या गच्छे हैं। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि देवता देवी यू करने से होता है। देखिए भगवान हमको मेहरबान हो गए, हमको 3 गो बेटा हो गया, 2 गो बेटा हो गया। कुछ दिन के बाद फिर भोलेनाथ कहते हैं कि देखिए कितना रानी निगुनिया है, कितना आप स्वार्थी है, मुझको एगो संतान दे दिए, 2 गो दे दिए, तैयो नहीं याद करती है। पार्वती कहते हैं कि एगो और दे दीजिए, 3 गो हो जाएगा। हो सकता है कि अबरी में आपको याद करे और वो पूजा पाठ भक्ति करे और चर्चा भी करे, मंदिर वो बनवावेगी। हो सकता है कि याद आ जाए। भगवान कहते हैं कि ठीक है देवी, आप जब कहते हैं तो हम उसको एक और दे देंगे। तीसरा संतान भी हो गया। जब तीसरा संतान हो गया तो रानी 3 गो जब हो गया तो और क्या जरूरत है। फिर से महादेव कहते हैं तो पार्वती कहते हैं कि अब 3 गो हो गया तो निगुनिया हो गया, छोड़ दीजिए। तीनों बेटा राजा के बड़ा होने लगा। धीरे 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 बड़ा हो गया।
जब बड़ा हो गया तो राजा के बेटा के ब्याह का तैयारी होने लगा। जब ब्याह की तैयारी हो गया, शादी सेट हो गया बड़का के, भगवान कहते हैं कि अब तो राजा साहब बेटा के ब्याह कर रहे हैं, अब कहिए हमको मंदिर बनवावेंगे, कहिए हमको आसन अपना घर में देंगे, कहिए चर्चा करवावेंगे। हम तो सब कुछ दे दिए, कोई कमी नहीं की है। पार्वती कहते हैं कि देखिए अपना सोच लीजिए हम क्या कहें। शादी हो गया, अब राजा जो है राजा बारात बेटा के साज दिए, बेटा के बारात साज दिए और आने लगे तो लौटते समय जो कहार था तो डोली में वर और वधू दोनों थे। सारा बाराती आगे निकल गए, वर वधू दोनों डोली से आ रहे थे। कहार लोग का बड़ी कस के गर्मी लगने लगा, प्यास लग गया। तो कहार जो होते हैं वो प्यास लग जाएगा तो कोई भी प्यास लगेगा तो क्या करेगा, पानी पीने के लिए रोक देगा। चलते चलते आपस में कहार भाई कहते हैं कि भाई हमको बड़ी कस की प्यास लग गया। तो प्यास लग गया तो हाँ चलो ना आगे रहिया में एगो मंदिर है, मंदिर के पास एगो बहुत सुंदर पीपल के वृक्ष है, उस वृक्ष के छांव में बैठ जाएंगे, मंदिरवा के पास कुआं है, पानी निकाल के पी लेंगे और पी के और उसके बाद कुछ देरी आराम करके चलेंगे। आराम करके चलेंगे। जो कार है वो आके मंदिर के पास डोली रख दिए और डोली रख के और पानी कुआं में से पीने लगे। पीने लगे तो देखते हैं कि पासी जो होता है, जो ताड़ी निकालता है, तो कार कहता है कि अरे चलते चलते थक गए हैं यार, चलो ना थोड़ा ताड़ियों पी लेते हैं। कहते हैं कि चलो, वो जाके पासी के पास ताड़ी पीने लगे। इधर मंदिर के पास जो लड़की बैठी हुई थी वो डोली में रह गई और जो वधू था लड़का बर राजा के बेटा सोचा कि हम भी क्यों ना निकल के पानी पी ले, निकल के पानी पी ले। निकल के पानी जब पीने लगा, कुआं में से पानी निकाला और पीने लगा। इतना ही में कहीं से एक सर्प आया और राजा के बेटा के डस लिया। जब राजा के बेटा के डस लिया तो राजा के बेटा कहता है अरे सर्प काट लिया, सर्प काट लिया, सर्प काट लिया। अब इतना कहते ही राजा के बेटा जो कुएं पर बैठ के पानी पी रहा था, जो अचानक कुआं में बिगा गया। रानी डोली से निकली तो देखती है राजकुमारी की अरे मेरे पति तो कुआं में गिर गए हैं। अब बेचारी अकेले जान क्या करती है, कुछ नहीं समझ में आया, कुआं में गिर गए हैं। कहार के चिल्लाई, कहार देखते हैं तो कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, राजा के बेटा मर गया, हमको तो फांसी दे देगा। अपना डोली कहार लेके भाग गया, वो राजकुमारी के वहीं छोड़ दिया। बेचारी क्या करती है, वो विधवा स्त्री की लौट के अपना मायका चल जाती है, ससुराल नहीं जाती है। मायका अपना पूछते 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 चल जाती है। यहाँ जो राजा जो है, राजा रानी सवास देख रहे हैं कि भाई कहाँ क्या हुआ, कोई पता नहीं। धीरे 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 राजा जो है आज देखे शाम तक कल बेटा बहू नहीं आए। शाम तक आज देख के सोचते हैं कि हो सकता है कि लौट गए होंगे। दूसरा दिन जाके देखते हैं तो जाते हैं तो लड़की सारी बात बताती है कि पिताजी रास्ते में एक कुआं था और कहार लोग जो था पता नहीं किधर गया, नहीं पता, और ये बोले कि मेरा सर्प काट लिया और इसके बाद एक कुआं में गिर गए। कुआं जब देखने लगे तो कुआं में पता नहीं चला।
राजा को समझ में नहीं आया। जब राजा घोड़ा लेके आने लगे तो रास्ते में उन्हें कई मंदिर मिला, कई कुआं मिला। अब सोचते हैं राजा कि किस कुआं में हम देखें। कई कुआं में देखे, लेकिन राजा को, बेटा को पता नहीं चला। राजा लौट के आके अपना पत्नी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, बेटा को तो ऐसे हो गया। रानी रो कलप के रह गई, रानी रो कलप के रह गई, लोगों से बताई। सब लोग शोक दिवस मनाए। धीरे धीरे फिर से समय बीतने लगा। रानी बड़ा दुखी रहने लगी। जब धीरे धीरे समय बीता तो दूसरा बेटा का भी ब्याह का तैयारी हो गया। दूसरा बेटा का भी तैयारी हो गया। 4 साल 5 साल के बाद राजा बड़े धूमधाम से ब्याह का तैयारी किए। बारात साज के ले गए। जब बारात साज के ले गए तो ब्याह हो गया बड़ी अच्छा से। सारा बारात तो कोई भी लड़का लड़की की आस नहीं देखते हैं। अपना विदा होते हैं तो चल जाते हैं, कोई पैदल के रास्ते तो कोई घोड़ा हाथी से। अब तो मार्शल, मारुति कार, बड़ी तरह तरह के गाड़ियां जो है निकल गया है, तो अब तो कहना ही नहीं है। अब तो जयमाला होता है, लोग वहां से चल जाते हैं। पहले तो ये सब होता नहीं था, इतना साधन सुविधा नहीं था। दूसरा बेटा के लिए राजा सोचते हैं कि इस बार हम साथ चलेंगे, साथ चलेंगे, पीछे पीछे, आगे आगे डोली चलेगा, पीछे पीछे हम चलेंगे। आगे आगे कहार और पीछे पीछे राजा चलने लगे। कहार जो है थक के धीरे धीरे चलने लगा। घोड़ा अपना लंबी टाप निकाल दिया। राजा कितनों कोशिश किए कि हम घोड़ा के धीरे से टाप निकलवाएंगे, लेकिन घोड़ा बड़ा तेजी से चलने लगा। राजा घर पहुंच गए, या तो आगे या रास्ते में रह गए। कार का फिर से प्यास लग गया। फिर से एक माया का कुआं, एक माया का ब्रिज, एक माया का मंदिर बन गया। कहार जो है माया के मंदिर, माया के कुआं, माया के ब्रिज हो तो जान नहीं रहा है। कहार डोली रख दिया, पानी भर के पी लिया। कहार देखता है कि अरे पासी लोग जो है ताड़ी निकाल रहा है, चले हम लोग दूध और मार ले, 2 गिलास मार के उसके बाद जाएंगे। कहार लोग हटा, राजकुमार निकले। सोचते हैं कि मैं क्यों ना पानी पी लूं कुआं से निकाल के। फिर से राजकुमार पानी पीने के लिए शुरू करते हैं और एक नागराज आके राजकुमार के डांस लेता है। राजकुमार कहते हैं सर्प काट लिया, सर्प काट लिया। उसके बाद अकबका के कुआं में भिगा जाते हैं। जो राजकुमारी है वो बेचारी हाय हाय करने लगी, हाय हाय करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, गरजने लगी। कोई दौड़िए, लेकिन कहार जो है चिल्लाते सुन के अपना डोलियो छोड़ के भाग गया। अब क्या करें हम? ये जो बेचारी राजकुमारी इधर उधर देखती है, कोई भी नहीं है। इधर उधर निहारती है, कोई नहीं है, तो विरोग में कहती है भगवान से कि हे भगवान, कब ने कसुरवारा हमारा से भइलई रामा, किया हो रामा ब्याहे राता देखी नहीं पाबली हो राम। परते सिंदूरवाए शिवग्रो पतिहारी ले लाहो रामा, किया हो रामा ससुरा देहलिया नाही लांघली हो राम। फटतई धरती आए रामा,
हम छिप जाएती हो, एकिया हो रामा के करा के मुँहमा हम दे खाए हो राम। बेचारी कहती है कि ब्याह के रात भी नहीं बिता, सिंदूर पड़ते मेरा पति को ऐसे हो गया, क्या करें हम, धरती फट जाता तो हम धरती में समा जाते। अब वो एकदम पगली की तरह रोने बोराने लगी। राजा जो है, राजा फिर से आस देखने लगे कि मेरा बेटा बहू नहीं आया। रानी कहती है कि जाकर देखिए आखिर क्या कारण है, कहाँ रह गया, फिर से वैसी तो नहीं हो गया, लगता है कि फिर से मेरा बेटा का कोई दिक्कत हो गया है। रानी का फिर से भी याद नहीं आ रहा है कि हमने क्या गच्छे हैं, क्या भगवान को कहे हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ी आसमा, दूसरा में प्यास मां, तीसरा में भूख मां, चौथा में नींद मां। ये जो चारों का है आस जरूरी है। आस जो है सबसे बड़े हैं, आस नहीं देना चाहिए। प्यास कितना देरी बर्दाश्त होगा, भूख कितना देरी बर्दाश्त होगा। एक दिन नहीं सोएंगे, दूसरा दिन आंख झपक जाएगा। जब जो रानी है, रानी बेचारी बिलट बिलट के अपना नैहर की रास्ते चल जाती है, नैहर अपना मैका। राजा घोड़ा से आकर देखते हैं तो रास्ते में कुछ भी नहीं मिलता है। अपना जहां बेटा को ब्याह किए थे वहां गए, राजकुमारी सारी हाल बताई। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, कहाँ वो कुआं है, वो तो माया के कुआं बनता था, माया के वृक्ष बनता था और माया के मंदिर रहता था, और उसी में राजकुमार फंस जाते थे बीच भंवर में। भगवान अपना कोरा में कर लेते थे। दोनों बहू दोनों अपना मायके में विधवा जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा का तीसरा बेटा भी समय आने पर बड़ा हो गया। राजा से सब कोई कहने लगे कि ये राजा साहब, तीसरा बेटा के बियाह कर दीजिए। राजा कहते हैं कि नहीं, हम तीसरा बेटा का बियाह नहीं करेंगे। दूगो बेटा के बियाह किए जो बहू दरवाजा नहीं लगी, अब तीसरा बेटा के बियाह करके फिर से हम हाथ धो दे, हम बियाह नहीं करेंगे। बेटा भी कहता है कि नहीं, हमको दूगो भैया लौट के नहीं आए, इसलिए हम बियाह नहीं करेंगे। ब्राह्मण को बुलाए पत्रा पोथी देखने के लिए, तो ब्राह्मणों नहीं कहते हैं कि हाँ रानी आप ये गच्छे हैं। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गया। लोग कहने लगे कि ऐसा कीजिए कि बेटा के बियाह करके ससुराले में छोड़ दीजिए, लैवे नहीं कीजिए, तब तो होगा। लेकिन राजा तैयो नहीं तैयार हुए। एक और राजा थे, उनका बेटी के लिए चारों कोना घूर गए, लेकिन उनका बेटी का ब्याह नहीं तय हो रहा था। ब्याह तय नहीं हो रहा था। राजा अपने बेटी के लिए त्राही त्राही हो गए, परेशान हो गए, लेकिन ब्याह तय नहीं हो रहा था। राजा ब्राह्मण को बुला के और निकलवाए, दिखवाए कि आखिर क्या कारण है जो मेरा बेटी का ब्याह तय नहीं हो रहा है। कोई तो कारण है जो इसके लिए वर नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण जब रासगान उसका देखने लगे तो कहते हैं कि देखिए, एक राजा थे, एक राजा हैं, उनका नगर के नाम बतला दिए, राजा के नाम बतला दिए और बोले कि उनके घर जाइए। उनका 3 बेटा था, 2 बेटा का देहांत हो गया है और 2 बहू विधवा बन के बैठी है। उसी से आपका बेटी का ब्याह होगा, नहीं तो ब्याह नहीं होगा। राजा कहते हैं नहीं, हम उसको क्या ब्याह नहीं करेंगे। बाप रे, 2 को उसका बेटा मर गया है और तीसरा में मेरा बेटी का भी कलंक लग जाएगा। हम उसको क्या अपना बेटी के ब्याह नहीं करेंगे। कोई भी दीदी जानबूझ के कोशिश ऐसा नहीं करेगा।
जो लड़की है वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पिता लौट गए और लौट के जाके अपना सारी बात बताया। उसकी लड़की कहती है कोई बात नहीं, मेरा ब्याह उसी घर में होगा, मेरा ब्याह उसी घर में होगा। जाइए उसके पिता से बोलिए कि आपका बेटा का जिम्मेवारी हम लेते हैं, उसका ब्याह, मेरा विवाह जो है उसी घर में होगा। कहते हैं कि ठीक है। राजा जाके कहते हैं कि ये राजा साहब, हमारा जो बेटी है वो ऐसा ऐसा बोली है और आपका जो बेटा है और वधू दोनों उसी दिन आएगी और बेटा का जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। जो लड़की थी, लड़की भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ के भक्त थी। भोलेनाथ के भक्त थी तो भोलेनाथ से आराधना की। भोलेनाथ उसे साक्षात दर्शन दे के सारी बातें बताएं। कहती है कि अच्छा है। जब वो लड़की के बारात, शादी पक्की हो गया, तीसरा बेटा से बारात आ गया। जब बारात आ गया तो सब गांव में कहते हैं क्या रे तीसर का बेटवा के बड़ी पुतैया घरे आ जाएगी, पता न राजा जैसन करता है वैसन मिलता है। कुछ तो बात है। जो बेटवा बीच रहिए में से हो जाता है, पुतोहिया लौट जाती है, घरे नहीं आती है। तीसरकों के बिया है, देखते हैं कैसे परछती है ऐसे सुइया। बड़ी तरह तरह के लोग ताना दे रहे हैं। बेचारी जो राजकुमारी है, जो जिसका ब्याह होने वाला है, जब विदा होने लगी तो माँ से कहती है अपना कि ये माँ, हमको एगो गगरी में दूध दे देना और एगो डिब्बा में लावा और हमको एगो डलवा में फूल दे देना और एगो डलवा में बेलपत्री, पूजा के सामान सब कुछ दे देना और एगो गगरी में पानी दे देना। अच्छा ठीक है, दे देते हैं। माँ उसको क्या करती है कि पूजा के सामान दे के एगो डलवा में फूल, बेलपत्री, भांग, धतूर और एगो गगरी में पानी, एगो गगरी में दूध और एगो डिब्बा में लावा और कटोरी। विदा हुई तो सब कोई अंधन लेके विदा होती है। बोली कि हमको कुछ मत देना, कोई लौ लसगन कपड़ा लता कुछ हो नहीं, हमको यही इतना देना, यही इतना देना और उसके बाद बाकी देख लेंगे। घर से बेचारी विदा हो गई। कहार आए, डोली उठाए, दोनों पति पत्नी एक ही डोली में बैठे। चलते 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 अचानक कहार के बड़ी जोर से गर्मी लगने लगा। कहार कहता है कि बाप रे, इतना कस के गर्मी लग रहा है, एकदम अकबक लग रहा है, बेचैन लग रहा है, कहीं छां मिलेगा तो रख देंगे। आगे माया के वृक्ष बन गया, माया के कुआं और माया के मंदिर। जो कहार है वो डोली रख दिए और छां में थोड़ा बैठ के सोचने लगे कि हम जाते हैं। लेकिन डोली रखते ही ये लड़की क्या करती है कि नाग बाबा के दूध और नागिन के लिए लवा और जो गगरी में पानी है वो पानी लेके पति पत्नी दोनों मंदिर में चल जाते हैं, वही माया के मंदिर। कहार पानी पी लिए, अच्छा में बैठ गए। दोनों पति पत्नी मंदिर में हेल गए। जो दोनों पति पत्नी है वो मंदिर में फूल के डलवा और बेलपत्री जल लेकर हेल गए। नाग नागिन के बाहर दूध दे दी बेचारी। जो कहार हैं वो कहार पानी पीने लगे। कहार का पानी पी के बैठ गए। दोनों भगवान की आराधना करने लगे, भगवान की अर्जी करने लगे, भगवान के पूजा पाठ में दोनों लग गए। अब नाग और नागिन सोच रहे हैं कि कब मंदिर से निकलेगा, कब हम उसको डासेंगे। दोनों पति पत्नी पूजा कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं।
हे भगवान दर्शन दीजिए महाराज, हे भगवान आप दर्शन दीजिए। माया के मंदिर, माया के कुआं, माया के वृक्ष कितना देरी रहेगा। नाग नागिन का नजर पड़ा, एक का दूध पर और एक का लवा पर। नाग तो दूध में लग गए, नगिनिया लवा में लग गई। और कहार जो है बैठे, देखे कि अरे उधर पासी है, पासी के देख के वो ताड़ी में चले गए। बेचारी भक्ति करने लगी। घंटा 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया। जो भगवान है वो भगवान प्रसन्न होके दर्शन दिए। कहते हैं कि महाराज हम इतना देरी ध्यान में इसीलिए हैं, इसीलिए पूजा कर रहे हैं कि हमको वरदान दीजिए। मेरा 2 जेठ जो हैं कुआं में गिर के और मर गए हैं। 2 जेठानी जो है वो अपना घर में विधवा बन के बैठी हुई है। आखिर क्या कारण है? ऐसे कैसे हो जाता है? आवाज भी कहार लोग इस स्थान पे रख दिया है डोली, और हम मंदिर में हिल गए हैं। भगवान जो है कहते हैं कि देखो, जो इसका माता है वो बड़ा परेशान थी, पीड़ित थी कि मुझे संतान चाहिए, वो निसंतान थी। किसी पड़ोसन के घर चर्चा हो रहा था तो चर्चा में गई, और चर्चा में गई तो सारी लोग भजन कर रहे थे, लेकिन वो ध्यान में कहती है अपना मन में कि हे भगवान महादेव, जब हमको संतान हो जाएगा तो हम घर में चर्चा करावेंगे, नमन करेंगे, जाप करेंगे, दरवाजा पर मंदिर बनवाएंगे और सोना के शिवलिंग बैठवाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, गरीबों में दान देंगे। लेकिन जब रानी गर्भवती रह गई तो जाप करना, पूजा करना सब कुछ छोड़ दी। गरीबों को सताना शुरू कर दी और ज्यादा शुरू कर दिया राजा। एक पुत्र हुआ तो उसको एक और पुत्र दिए, एक और दिए, लेकिन नहीं सुनी। तो जब तक राजा मंदिर नहीं बनवाएगा, अपना वचन पूरा नहीं करेगा, तब तक यदि तुम लोग दहलीज लांग दोगे चौखट, तो चौखट लांगते ही राजकुमार मर जाएगा। कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ। अब दोनों उसी जगह पर बैठल हैं, दोनों उसी जगह पर बैठल हैं। बेटा पुतोह दुआर नहीं लगा। राजा रानी आस देख रहे हैं। कहार भाई जो हैं चले गए। कहार भाई जो पी खा के आ गए, बैठ गए उसी छा में, उस कुआं, उस मंदिर और वही ब्रिज के छा। तो मायावी भगवान के महिमा था, वो सब बना हुआ था। राजा फिर से खोजने आ गए। खोजने आ गए तो देखते हैं कि बेटा और पतोह दोनों बैठे हुए हैं मंदिर के पास। कहते हैं कि महाराज अबे और बाबू यहाँ पर क्यों बैठा है? बेटा कहता है कि पिताजी, आप लोग जो गलती किए वो मेरा भैया भुगतते हैं, माँ जो गलती की है वो हम लोग भुगत रहे हैं। ऐसा कीजिए कि पहले भगवान के मंदिर बनवाइए और मंदिर बनवा के सोना के शिवलिंग बैठवाइए, शिवलिंग में सोना लगवाइए, जलवाइए और घर में चर्चा करवाइए, तबे हम लोग दहलीज लांघेंगे। और नहीं तो हम माता के मुख देखते मेरा प्राण निकल जाएगा। राजा कहते हैं कि बेटा तुरंत करवाएंगे, लेकिन अभी
राजकुमारी बोली नहीं, नैहर जाएंगे नहीं ससुराल, गांव के चौराहा पर एगो हम लोग के जैसे साधु महात्मा संत रहते हैं, उसी तरह एक कुटिया बनवा दीजिए, उसी कुटिया में दोनों रहेंगे। जब तक कल मंदिर नहीं बनेगा, जब तक कल घर में चर्चा नहीं होगा, जब तक कल हम लोग नहीं जाएंगे। राजा बेटा बहू के लाए, गांव के सिवाना के यही पटी राजा साहब एगो कुटिया बनवा दिए, जैसे साधु महात्मा रहते हैं उस तरह बेटा बहू उसी में रह गए। राजा साहब खर्चा पानी वहीं पर राशन पानी पहुंचवा दिए। रानी यहाँ याद करती है, कहती है राजा से कि हाँ स्वामीनाथ, जब हमको बाल बच्चा नहीं होता था तो हम गचे थे, लेकिन आपको डर से हम नहीं बताए थे। राजा तनिक भी देर नहीं किए, मंदिर का निर्माण कर दिए, मंदिर का निर्माण कर दिए। मंदिर बनने के लिए शुरू हो गया, महीना 2 महीना 3 महीना लग गया मंदिर बनने में। राजा साहब मंदिर बनवा के और शिवलिंग बैठवा के उसको में सोना जलवा दिए। जब सोना जलवा दिए तो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का तैयारी करवा दिए। राजा साहब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवा दिए। घर में चर्चा का तैयारी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुआ उस दिन चर्चा हो गया। राजा साहब रोज नित्य-दिन स्नान करके पूजा पाठ करने लगे। गरीबों में दान, राजा के घर में जो भी धन संपत्ति था बहुत दान पुण्य किए, खूब दान पुण्य किए। राजा को प्रजा सबको आशीर्वाद दिए कि राजा जो है बहुत मदद किए, मेरा इतना बाकी था इतना दे दिए, बाप रे राजा तो बहुत एकदम मेहरबान हो गए हैं। राजा के बेटा पुतो कोई नहीं जान रहे कि क्या सच है। बेटा पुतो एकदम सन्यासी जीवन बिता रहे हैं, ब्याह होके आया है जे उन्हीं हैं। राजा कहते हैं जब 1.25 महीना लगातार राजा पूजा किए, भगवान के भक्ति किए, उसके बाद राजा रानी दोनों जाते हैं बेटा बहू के पास। बहू से कहते हैं कि बेटी हम मंदिर भी बनवा दिए, 6 महीना होते होते सब कुछ करवा दिए, 6 महीना हो गया, 6 महीना आप लोग सन्यासी जीवन बिताए हैं, तो ऐसा है कि आप चलिए घरे। कहते हैं कि इतना दिन बीता है पिताजी, तो एक रात और मेरे जेठ जी जो है जो गौना करा के अभी मेरा जेठानी को लाने गए हैं। मेरा तुम्हारा जेठ? तो हाँ। राजकुमार कहता है कि हाँ मेरे भैया, हम दोनों पति पत्नी जरूर हैं, लेकिन 6 महीना इस कुटिया में रह गए हैं सन्यासी जीवन, और दोनों भगवान के प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को ध्यान लगा के अपना भैया को मांगते हैं। राजा रानी दोनों लौट गए। राजा साहब के दोनों बेटा जो हैं भगवान बख्श दिए, उसको जीवन दान दे दिए। दोनों बेटा सही सलामत अपना अपना ससुराल चला गया। ससुराल जाके दोनों पत्नी को लेकर और आया। उसी चौराहे पर आके और खड़ी हो गया। कुटिया से दोनों जो छोटा भाई निकला, अरे मेरे भैया आ गए, मेरा भाभी आ गई। राजा साहब बाजे गाजे के साथ, नाच मोजरा के साथ चौराहा पर गए और तीनों बेटा तीनों बहू के स्वागत करके वहां से लाए। रानी बड़ी खुशी से तीनों बहू और तीनों बेटा को परछन की, परछन करके और उसके बाद कहती है कि बेटी तू मेरा घर की लक्ष्मी हो। जो रानी है वो उल्टी गोड़ लगने जाती है बहू के। बहू कहती है छोटी बहू कहती है कि माँ जी, माता पिता के हाथ तो आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए, लेकिन मेरा पाँव में कैसे लटकेंगे, आप मुझे जी भर के आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बात सुनकर सास मुख भरा आशीर्वाद दी, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो।
तीनों बहू के घर के अंदर ले गई। राजा के घर में खुशियां ही खुशियां। अब तो राजा के घर में प्रतिदिन रोज धूप दीप जलने लगा, पूजा पाठ होने लगा। राजा साहब दान पुण्य करना शुरू कर दिए। राजा के दरवाजे पर मंदिर, अब तीनों बहू, रानी, राजा, बेटा सब मंदिर में पूजा पाठ करने लगे। ढोल नगाड़ा कीर्तन सब कुछ होने लगा। राजा प्रजा के भलाई करने लगे, मदद करने लगे, गरीबों में दान देने लगे। अब राजा के दरबार से कोई भूखा नहीं जाने लगे। कुछ दिन बीता तो तीनों बहू गर्भवती हो गई। तीनों बहू का संतान का प्राप्ति हो गया। अब राजा के जीवन खुशियां ही खुशियां। अब राजा की जिंदगी में कोई दुख नहीं। तो गुरु भाई बहना, कभी भगवान को मत भुलाइएगा, भगवान को याद जरूर रखिएगा। देखिए, यदि आप किसी भी धर्म में हैं तो भगवान वही हैं। आप किसी भी धर्म में रहिए, लेकिन भगवान का किसी भी रूप से नाम जरूर लेते हैं। चाहे जिस रूप से लीजिए, लेकिन भगवान का नाम जरूर लेंगे। माता पिता 5 पुत्र का जन्म दे देते हैं, लेकिन एक भाषा बोलता है पिताजी, एक बच्चा बोलता है बाबूजी, एक बच्चा बोलता है डैडी, एक बच्चा बोलता है पापा, तो एक बच्चा फादर्स बोलता है। पांचों 5 भाषा बोलता है, लेकिन पिता एक ही होते हैं। भगवान एक ही होते हैं। भगवान अलग अलग नहीं है। हम लोग अलग अलग नाम से पुकार करते हैं। तो भैया दीदी, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सकें। दीदी, मैं रीता संगीत जगत पे और रीता संगीत पे प्रतिदिन एक नया वीडियो डालती हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके जरूर देखें और कथा सुनें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।